हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। यदि आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप किसी भी समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। चलिए प्रॉपरली समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझाने वाले हैं आपको। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे समीकरण दिया गया है और संतुलित समीकरण होता क्या है भाई। तो संतुलित समीकरण होता ये है कि वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो, उसे क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण कहेंगे। यहाँ पे देखिए, दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे? LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या बोलेंगे हम? RHS यानी राइट हैंड साइड। तो दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या यदि समान होगा, प्रत्येक तत्व, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया है तो दोनों ओर हाइड्रोजन की संख्या समान होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन दिया गया है तो ऑक्सीजन की संख्या दोनों ओर समान होगा, तभी ये क्या होगा? संतुलित समीकरण होगा। चलिए बहुत ही अच्छा तरीका समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समीकरण दिया गया है H2 + O2 यानी ये दोनों अभिक्रिया करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाया है? H2O यानी जल बनाया है। हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिल करके क्या बनाया है? H2O का निर्माण किया है, यानी जल का निर्माण किया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जो पदार्थ या तत्व, उसे हम क्या कहेंगे? तो अभिकारक कहेंगे। और जो अभिक्रिया के फल से रूप बनता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो बना है, उसको हम क्या कहेंगे? तो प्रतिफल कहेंगे। तो दोनों ओर अभिकारक एवं प्रतिफल के दोनों ओर यदि प्रत्येक तत्व के परमाणु समान होगा तो उससे हम क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण कहेंगे। चलिए देखते हैं दोनों ओर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो संख्या है वो क्या है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं अभिकारक, क्योंकि हमें निर्धारित करना है दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या कितना है। तो यहाँ पे लिख लिए हैं अभिकारक और इसको हम लिख लिए हैं प्रतिफल। चलिए अभिकारक में देखते हैं H की संख्या यानी हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2। ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 2। प्रतिफल में आप देखते हैं H2O में हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2। और ऑक्सीजन की संख्या कितना नहीं है, यहाँ पे लिखा है तो 1 होगा। ऑक्सीजन की संख्या कितना होगा? 1। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं। अभिकारक और प्रतिफल में हम तुलना करते हैं। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में 2 है, प्रतिफल में भी हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 2 है, और प्रतिफल में ऑक्सीजन की संख्या 1 है। यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है, समान नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम ऑक्सीजन को हम समान करेंगे। कहाँ? प्रतिफल में समान करेंगे। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 से यदि गुना कर देंगे तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे H2O में 2 से गुना करने पर यदि H2O में 2 से गुना कर देते हैं तो क्या होगा? इसमें तो क्रिया नहीं किए हैं तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। H2 + O2, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाया है ये? तो इसमें हम 2 से गुना करते हैं तो 2H2O, तो ये हो गया। अब यहाँ पे तुलना करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया? तो 4 हो गया। बट ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 2 है।
यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे 4 है। तो अब तो भाई हमें क्या करना है, हाइड्रोजन की संख्या पुराना है। तो चलिए, यदि हाइड्रोजन में हम 2 से गुना कर देते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ भी 4 है। तो चलिए, H2 में 2 से गुना करने पर, चलिए H2 में हम 2 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 2H2 होगा प्लस O2, ये दोनों अभिक्रिया करके 2H2O बनाया है। अब यहाँ पे निर्धारित करेंगे कि दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है कि नहीं। यदि समान होगा तो ये संतुलित समीकरण होगा, यदि नहीं होगा समान तो यह समीकरण संतुलित अभी नहीं है, इसको आगे भी क्रिया हमें करना है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, प्रतिकारक में H की संख्या कितना है, तो 4 है। O की संख्या कितना है, तो 2 है। अब इसमें देखते हैं प्रतिफल में H की संख्या कितना है, H की संख्या कितना है, तो 4। O की संख्या कितना है, तो 2। यहाँ पे देखिए, प्रतिकारक एवं प्रतिफल में दोनों तत्व के परमाणु समान हो गया है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। इसको हम संतुलित समीकरण कहेंगे। आप इसी तरीका से किसी भी समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।